हो गुरुदेव, नई आशा, नई उम्मीद, नई उमंग। हर रोज सूर्योदय के साथ उगता हुआ सूरज हमारे लिए एक नया जीवन लेकर आता है, जिसमें होती है आशा की एक किरण, उम्मीद का एक नया प्रकाश, जो मन को आनंदित करता है। हर दिन अपने बीते हुए कल से अलग होता है गुरुदेव। इंसान अपने बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले कल के लिए अपने आज भी जीता है, क्योंकि इंसान का जीवन उम्मीदों से, आशाओं से और अपेक्षाओं से भरा है। जब ये उम्मीद या आशा पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो जीवन से हार गया है। संसार के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं और वो रात के सन्नाटे में खुद को दबा हुआ, हारा हुआ पाता है। लेकिन जैसे ही नया सूरज निकलता है, निराशा के बादल अपने आप छट जाते हैं और मन में आशा का उदय होता है। नई उम्मीद नई शक्ति देती है और इंसान दुनिया जीतने के लिए फिर से दहलीज के बाहर अपना कदम बढ़ाता है। गुरुदेव, जीवन की डोर विश्वास और अविश्वास के दो पाटों के बीच में चलती है। जहां विश्वास है वहां आस्था होती है, और जहां विश्वास है वहां अनास्था। आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है गुरुदेव। लेकिन जब आस्था की डोर कमजोर हो जाती है तो विश्वास टूट जाता है। इंसान का भरोसा उस मालिक, उस भगवान पर भी नहीं रहता है। आशीर्वाद, लेकिन क्या मिला उस आशीर्वाद का फल? कुछ भी तो नहीं। घर बसने से पहले ही घर उजड़ गया। फिर मेरा आशीर्वाद लेना क्यों चाहते हो तुम? मां का दिल तो भावुक ही होता है, क्योंकि वो भावनाओं से भरी होती है। उसमें माफी मांगने या क्षमा मांगने की क्या बात है? हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है उसे स्वीकार करो। और सत्य ये है कि मालिक जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई छिपी होती है। उस मालिक का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, जो पुष्पा के माध्यम से वो मालिक देना चाहता है। मालिक दयालु है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, ना ही बुरा होने देता है। उस पर विश्वास रखो। श्रद्धा और सबरी, ये जीवन में दो शब्द कभी मत भूलना। ये कभी मत सोचना कि इंसान ने आंखें बंद की हैं, वो सो रहा है, तो मालिक ने भी आंखें बंद की हैं, मालिक भी सो रहा है। मालिक कभी नहीं सोता, वो सब कुछ देखता है, और जो कुछ भी देखता है उसी का तो न्याय करता है। गुरुदेव, हर इंसान इंसान है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं। हर किसी की सोच अलग है, कर्म अलग है, मान्यताएं अलग हैं, यहां तक कि भगवान भी अलग अलग है। लेकिन हर इंसान के पास दिल है जो धड़कता है। किसी इंसान के पास ऐसा दिल नहीं है जो धड़कता नहीं। और दिल धड़कता है क्योंकि उस इंसान को जिंदा रखना होता है। लेकिन उसकी धड़कन कभी मध्यम होती है, कभी तेज हो जाती है, क्योंकि दिल भी इंसान की तरह कभी रोता है, कभी खुश होता है। इंसान तो गलती का पुतला है गुरुदेव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गलती ना करे।
लेकिन इंसान का जो दिल गलती करके अपनी गलती महसूस करता है, उसका पछतावा करता है, वो दिल मालिक ने सबको दिया है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। सबका मालिक एक। मैं तो रिश्ता जोड़ने आया हूं, मैं तो रिश्ता निभाने की बात करने आया हूं। मैं ये समझाने आया हूं माँ जी कि रिश्तेदार टूटते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। जब कोई रिश्तों का बंधन स्वीकार करता है, तब इस बंधन से मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। चाहे बंधन तोड़ने वाला हो या जिसके लिए रिश्ता टूटा हो, वो हो। बंधन में ही धन है पाटिल जी, और धन का आकर्षण सभी को होता है। इसलिए रिश्तों को बंधन कहा गया है, क्योंकि ये बंधन होकर भी हर किसी का आकर्षण होता है। ये बंधन है ये जानकर भी हर कोई बंधन में बंधना पसंद करता है। रिश्ता और आत्मा एक जैसे ही होते हैं। ना कोई शस्त्र उसे तोड़ सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, उस घर में वो स्त्री नहीं रहती जिसका नाम है लक्ष्मी। जब आप घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी का अपमान किया। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे निवास करेगी? यहां तो आपने घर की लक्ष्मी को घर में कदम तक रखने नहीं दिया, और ना ही कोई इंसान मनहूस होता है। मनहूस होते हैं इंसान के विचार, इंसान की सोच। जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है। इंसानियत का रिश्ता। सबका मालिक एक।